पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। पार्लियामेंट की वो वक्त नहीं रही जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए थी। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत पे भी है। हम लड़ेंगे, फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह 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 अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं, लड़ेंगे मरेंगे मगर किसी की धमकी में नहीं आएंगे। असद कैसर कानून साजी के मामले पर कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले कि हुकूमती लोगों के पास बिल का ड्राफ्ट नहीं था तो बताया जाए, आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। हुकूमत और इत्तेहादियों ने असम्बली में चोरी करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में चोरी से की गई कानून साजी से बेहतर है मर जाएं। पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी, रात की तारीकी में कानून साजी को नहीं मानेंगे। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया। अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी। और क्यों जारी थी? तरामीम का मुसव्वदा फाइनल होता तो सामने लाया जाता। हमारा काम पूरा होगा तो तभी सामने आएगा। वजीर कानून का असद कैसर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, PTI वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा, कानून साजी भी उसी का हक है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट मुकर्रर नहीं करना, बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, अज खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत है। चैलेंज देता हूं कि आईनी पैकेज को कोई वुकला तंजीम मुखालिफत नहीं करेगी। जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ना माने, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत ना मिली। हुकूमत ने आईनी तरामीम कुछ रोज के लिए मौखर कर दी। लीगी रहनुमा की तस्दीक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ड्राफ्ट भी पार्लियामेंट में आ जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की आइन के तहत ताकतवर रखें। अदलिया का बोझ कम करने के लिए तरामीम की जा रही हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम होकर रहेगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। वक्त का तयन नहीं है, हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं। भी आप अच्छी चीज भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान होते हैं। ये भी काम वो है जो कि सबकी इनपुट से, सबकी मशावरत से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं होगा। आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से ही होंगी। ये काम भी सबकी राय से ही हो सकेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने वाजे कर दिया। कौमी असम्बली में बोले, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। जीत हो या हार वो पार्लियामान की ही होती है। अच्छी चीज गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई अदालत का क़याम मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आईनी तरामीम का मुसव्वदा ना मिलने का शिकवा। कहते हैं लीक होने वाले मुसव्वदे की कोई हिमायत नहीं करेगा। नई अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, बिल कैसे मंजूर कराएंगे। ये लोग जबरदस्ती हमसे तरामीम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम हक पर, ये गलत रास्ते पर हैं। सबसे पहली बात यह, गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। मैंने कहा था आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती फैसला। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को नोट लिख दिया। लिखा, खबरें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब। वज़ारत दिफ़ा ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर वाज़े मौक़िफ़ देने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है।
सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएं तो वो संजीदा हैं। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। गिरफ्तार 10 PTI अरकान असम्बली का रिहाई का परवाना जारी। तमाम मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, अहमद चट्टा, आमी डोगर, जैन कुरैशी शामिल। नईम अली शाह, उवैस हैदर, आहद शाह, जुबैर खान की भी जमानतें मंजूर कर ली गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर ज़राअत बलोचिस्तान अली मदद जटक को डी-सीट कर दिया। जज अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी असरदारी केस का फैसला सुनाया। अली मदद जटक की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम। अदालत ने PB 45 के 15 हलकों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में ट्विटर की बंदिश का केस PTI की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी का इजहार बरहमी। वकील से पूछा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी? आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। मामले पर चेयरमैन PTI को तलब कर सकते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत की PTI की दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे कमी, फ़ी लीटर 249 रुपये 69 पैसे हो गया। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। अवाम पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर खुश। हुकूमत से गैस, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 170 रुपये की दर था।